नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत गद्य उपविषय में आत्मनिर्भरता का पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे विगत हमने पूर्व दो पाठ्य योजनाओं में दो सोपानों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके तृतीय सोपान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर प्रविष्ट करेगा। उसके बाद इस पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित हैं, छात्रों को आत्मनिर्भरता की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा से अवगत कराना, छात्रों को संसार के दृढ़चित्त व्यक्तित्व के बारे में बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान छात्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री व पाठ में आए वाक्यांश समूहों से संबंधित चार्ट। इसके उपरांत प्रस्तावना प्रश्न, अनुदेशनात्मक उद्देश्य है प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? छात्र उत्तर देंगे, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम पढ़ाई अच्छी नौकरी के लिए करते हैं। हम पढ़ाई हेतु किस पर निर्भर होते हैं? हम पढ़ाई हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य है ज्ञान। छात्रों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर ये चित्र है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण जहाँ से लिया गया है महाराणा प्रताप से और ढूंढ निकाला तक, यहाँ प्रस्तुतिकरण में इसको लिखेंगे। विषय वस्तु की स्थापना, प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से एक सोपान में पढ़ाएगा। इसके बाद आदर्श वाचन, छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना शिक्षण उद्देश्य है। छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पर आदर्श वाचन इस पूरे पैराग्राफ का करना है। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिरते थे। अपनी पुत्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। यहाँ से लेकर और हमको कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप खोज निकाला तक इसको उचित लय आरोह अवरोह के साथ में पढ़ना है। उसके उपरांत अनुकरण वाचन, छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक एक या दो छात्रों से अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ भी वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरे पैराग्राफ को 2 या 3 छात्रों से अनुकरण वाचन करवा के छात्र अध्यापक देखेगा। उसके बाद में उच्चारण संशोधन,
छात्रों को कठिन शब्दों को उच्चारण अभ्यास कराना। जहाँ इस पैराग्राफ में या गद्यांश में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका छात्रों से उच्चारण कराएगा। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न शब्दों का उच्चारण व संशोधन कराएगा। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अभ्यास विधि का प्रयोग किया जा रहा है और जिस विधि से जिज्ञासा तो छात्र पढ़ेंगे, साथ में इसका अर्थ भी बताते हुए चले हैं, जानने की इच्छा, तो यहाँ पर शब्दार्थ विधि का प्रयोग किया जा रहा है। निर्द्वंद्वता, सब तरह से स्वच्छंद, अध्यवसाय साई, लगातार, यत्न करने वाला, चित्तवृत्ति और मन का भाव। उसके बाद में है काठिन्य निवारण। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक उचित विधियों का प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला शब्द है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। ये शब्दार्थ विधि के द्वारा ये शब्द को छात्रों से पूछा गया या बताया। आत्मसंस्कार, अपना सुधार, इसका वाक्य प्रयोग करके ऋण, कर्ज, ये समानार्थी शब्द। तो इस प्रकार से काठिन्य निवारण में कठिन शब्दों का प्रयोग विभिन्न विधियों के द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया। इसके उपरांत अगला सोपान है यह स्टेप मौन वाचन। छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत को विकसित करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा व पाठ में आए मुहावरों को छांटने को कहेगा। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे व मुहावरे बताएंगे। यहाँ स्वाध्याय व वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके उपरांत यहाँ पर पाठ में आए मुहावरों का अर्थ बताना है। जैसे मुंह ताकना, दृष्टि नीची होना, सिर ऊपर होना, कठपुतली बनना, हृदय पर हाथ रखना, अपने पैरों के बल खड़ा होना। यहाँ पर ये संपूर्ण पाठ के मुहावरे हैं जिनका अर्थ छात्र बताएंगे। वहीं पर ही मूल्यांकन प्रश्न भी हमको यहीं पर ही करना है। समृद्धि का मार्ग कैसे निकला। इसके उपरांत अगला स्टेप है श्यामपट्ट कार्य व निरीक्षण कार्य। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को उतारने के लिए कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये श्यामपट्ट कार्य है जिसको बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके उपरांत गृह कार्य है। शिक्षण बिंदु गृह कार्य है। शिक्षण उद्देश्य अभ्यास के अंतर्गत छात्र संपूर्ण पाठ का संक्षिप्त में अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।